बिहार विधानसभा चुनाव में 2 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है और चुनाव आखिरी दौर में है। अधिकतर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 सीटों पर 1463 उम्मीदवारों का दांव लगा हुआ है। पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव हुआ था, जहां 1066 दावेदार मैदान में हैं। अब तीसरे चरण के चुनाव में 78 सीटों पर मतदान होना बाकी है, जिन पर 7 नवंबर को वोटिंग होगी। अब तक हुए चुनाव के पैटर्न को देखें तो बिहार में 2015 के चुनाव के बराबर ही इस बार भी वोटिंग परसेंटेज औसत लगभग 55% रहा। पहले चरण में लगभग 55% वोटिंग हुई, जबकि 2015 के चुनाव में लगभग 54% और 2010 के चुनाव में लगभग 50% वोटिंग हुई थी। इसी तरह दूसरे चरण में 94 सीटों पर लगभग 54% मतदान हुआ, जबकि 2015 के चुनाव में ये 56% और 2010 में 51% था। वोटर टर्नआउट की बात की जाए तो पहले चरण में 24 सीटों पर और दूसरे चरण में 38 सीटों पर पिछली बार के मुकाबले वोटिंग बढ़ी है। वोटिंग प्रतिशत के घटने बढ़ने का चुनाव के रिजल्ट पर काफ़ी असर पड़ेगा। 2015 के परिणामों पर नज़र डालें तो पहले चरण की 71 सीटों में से एनडीए को 14 सीटें मिली थी, जिनमें से 13 बीजेपी को और 1 सीट जीतन राम मांझी ने जीती थी। वहीं 2015 के चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार साथ थे और महागठबंधन को 53 सीटें मिली थीं, जिनमें 27 सीटें आरजेडी, 18 सीटें जेडीयू और 8 सीटें कांग्रेस को मिली थीं। दूसरे चरण की 94 सीटों में से महागठबंधन ने 70 सीटें जीती थीं, जिनमें 33 सीटें आरजेडी, 30 सीटें जेडीयू और 7 सीटें कांग्रेस को मिली थीं। वहीं एनडीए ने 22 सीटें जीती थी, जिनमें 20 सीट बीजेपी को मिली थी, जबकि 2 सीटें एलजेपी के खाते में थी। इसके अलावा 2 सीटें अन्य दलों को भी मिली थी। हालांकि इस बार जेडीयू और आरजेडी अलग अलग हैं और नीतीश बीजेपी के साथ खड़े हैं। सवाल ये है, क्या बिहार की जनता नीतीश को एनडीए के साथ भरोसेमंद समझ पाएगी? दूसरे चरण की वोटिंग को इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटिंग इसी चरण में होती है। सभी पार्टियों ने इस चरण में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। परिणामों का मेन डिसीजन मेकर इसी राउंड को समझा जा रहा है। इन सीटों में पिछली बार 53 सीटें इस बार के एनडीए के गठबंधन के साथ थीं, जबकि पहले चरण की वोटिंग महागठबंधन के प्रभाव वाले इलाकों में हुई। इसके अलावा दूसरे चरण में सबसे अधिक शहरों की सीटें हैं, जहां बीजेपी की पकड़ भी मजबूत मानी जा रही है। इसलिए भी दूसरे चरण की वोटिंग जेडीयू और बीजेपी के लिए काफ़ी अहम रही। खैर, जनता ने जो असली समीकरण बनाए हैं, उनका खुलासा 10 नवंबर को परिणाम के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे भी बिहार इलेक्शन से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।